ईरान अमेरिका जंग खत्म, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमेरिका और ईरान के सदूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मफाहमाती याददाश्त पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में शाही के दौरान MOU पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने वीडियो जारी कर दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी इस मौके पर मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। अमन मुआहदे को इस्लामाबाद मफाहमाती याददाश्त का नाम दिया गया। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग और मशरिक़ वस्ता को बड़ी तबाही से बचा लिया। उधर पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात कल से स्विट्ज़रलैंड में शुरू होंगे। कतर बतौर शरीक सालिस पाकिस्तान का साथ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आज रात स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। इस्लामाबाद मुआहदा फौरी नाफिजुल अमल हो गया। अमेरिका फौरी तौर पर नाकाबंदी खत्म करे, ईरान आबे हुर्मुज़ खोलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का किरदार तारीख़ी कामयाबी में इंतहाई अहम रहा। सदर ट्रंप को तारीख़ी मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती टीमों की खदमात काबिल सत्ताइश हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei और सदर मसूद पज़ेश्कियान के किरदार को सराहते हैं। कतर की क़यादत ने भी मुज़ाकराती अमल में मुस्बत किरदार अदा किया। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। अमेरिका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमाती याददाश्त का 14 नकाती मतन सामने आ गया। दोनों ममालिक को इत्तेहादी लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोक देंगे। फ्री कैंप 60 दिन में हतमी मुआहदा तय करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए तौसीक की जाएगी। अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी 30 दिन में ख़त्म करेगा। अमरीकी अफवाज को भी ईरान के करीब से हटा लिया जाएगा। ईरानी खलीज फारस से खलीज ओमान तक बारूदी सुरंगों को हटाएगा। तिजारती जहाज़ों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाएगी। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं कि ईरान पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, वो या हसद का शिकार हैं या फिर बदनीयत हैं। ईरान के साथ डील के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर है, तेल की कीमतें गिर रही हैं, तो ये लोग जल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। सदर ट्रंप ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रखने की हमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खत्ते के दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, ईरान को उनसे मुकम्मल तौर पर महरूम रखना गैर मुनसिफाना होगा। ईरान अमेरिका अमन मफाहमाती याददाश्त फौरी नाफिजुल अमल हो चुकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान के दिफाई मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही जौहरी मवाद मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। अफजूदा यूरेनियम का दर्जा कम करने का ऑप्शन मौजूद है। जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात दस्तखत के लिए नहीं थी। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमें शेड्यूल के मुताबिक तकनीकी अमूर पर बात करेंगी। अमरीका ईरान अबूरी अमन मुआहदा। आर्मी मंडी में तेल मजीद सस्ता। वज़ीर आज़म की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक्स पर बयान में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ हफ्तावार फार्मूला बना रहे हैं। ईंधन की कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। आवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझ सकेंगे। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला की सफारती काबिशें रंग ले आई। भारत ने सिंथास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। कवानीन के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सिंथास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़िया किया गया है। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। सबको माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करना होगा। मोदी की ये भूल है
पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं, तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दुश्मन के खिलाफ लड़ेगा। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। मोदी की भूल है कि वो अपने अज़ाइम में कामयाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। हुकूमत को बड़ा डैम जल्द मुकम्मल करने का मशवरा भी दिया। मुल्क के दिफा के लिए पैसों की जरूरत है, तय हो जो अब चारों सूबों मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे। विफाक से कहा हमें पूरे पैसे मिलेंगे तो हम ग्रांट देंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह कहते हैं विफाक से मजमूई तौर पर 2263 अरब रुपए मिलने हैं। सूबाई महसूलात का टारगेट 456 अरब रुपए रखा गया है। एक्साइज का टारगेट कम किया। आइंदा साल 850 अरब रुपए से जायद के अखराजात होंगे। कुल महसूलात 3083 अरब। सूबाई वसूलियों में 52 अरब रुपए का खसारा है। FVR की वसूलियों का हदफ 15 खरब से जायद है। उम्मीद है इस साल FVR अपना हदफ हासिल कर लेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान का आइंदा माली साल का 2000 अरब से जायद टैक्स फ्री बजट कल पेश करने का ऐलान। दावा किया खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों से बेहतर होगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मामूल के हालात कायम होने चाहिए। हालात इस वक्त बेहतर होंगे जब बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मुल्क में इंतकामी सियासत का खात्मा होना चाहिए। अडयाला जेल में कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलीमा खान की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। KPK हुकूमत पर मुकम्मल इत्मीनान है। बजट से मुतालिक हुकूमत जो भी फैसला करे पार्टी उसकी हिमायत करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के बानी से मुलाकात की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुब्रो ने कहा कि इसी नौयत का मुकदमा पहले ही लॉर्जर बेंच में ज़ेर समाअत है। लॉर्जर बेंच में ज़ेर अल्तवा मुकदमात के अहकामात चीफ जस्टिस करेंगे। सदर ममलिकत का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। आसिफ जरदारी कहते हैं मुआहदे पर दस्तखत खिते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। ईरान अमरीका तनाज़े ने खिते के अवाम को मुश्किलात से दोचार किया। आलमी तवानाई की रसद, तिजारत, मौशी इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। उम्मीद है ऐसे आलमनाक सूरत हाल दोबारा कभी नहीं होंगी। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खैराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रबता। हक़ान फ़दान ने अमरीका ईरान मुफाहमत में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मुफाहमत यादाश्त को दुनिया में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और बहरीन में बुरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रबता। कल स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्नस्टॉक में होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल। अनीता आनंद ने अमरीका ईरान सफारती मुफाहमत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अवामी सतह पर बिजली बिलों को लगने वाले टैक्सेस पर तनकीद का इलाज। बिलों से टैक्स तफसीलात खत्म कर दी गई। वज़ारत पावर डिवीजन की हिदायत पर बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बिलों के फॉर्मेट तब्दील कर दिए। बिल पर अब सिर्फ बिजली चार्जेस और कुल टैक्सेस की रकम दर्ज होंगी। टैक्सेस की तफसीलात QR कोड के जरिए सामने आ सकेंगी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के 37 हल्कों के लिए उम्मीदवारों की मंजूरी दी गई।
जमात इस्लामी का पेट्रोल कीमत 225 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें काफ़ी हो गई हैं। पेट्रोल पर लीवी और इजाफी टैक्स खत्म किए जाएं। IPPs के साथ बहुत सारे मुआहदे गलत हैं। अवाम से कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 1800 अरब रुपए वसूल किए गए। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से भी हुकूमत अपना वादा पूरा करे। IMF हुक्मरानों को अखराजात कम करने का कहता है। पाकिस्तानी ताजिरों के लिए बड़े खुशखबरी। तफ्तान बॉर्डर पर पाक ईरान तजारती वीजा बहाल। 1 साल बाद तफ्तान बॉर्डर पर तजारती वीजा सहूलत दोबारा बहाल की गई। दूसरी जानिब खैबर तोरखम बॉर्डर पर 9 माह से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी खाली कंटेनर्स की वापसी शुरू हो गई। इस राय के मुताबिक पहले मरहले में 2 खाली कंटेनर्स तोरखम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए।